नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन शीश महल के खुलासे से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पूरी तरीके से घबरा चुके हैं और घबराए हुए अपने उधेड़-बुन में ही सवालों के जवाब को दोनों मंत्री घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। एक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और एक राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। अब जरा सुनिए, यहाँ कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बात करते हैं कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो दुनिया में कोई भी सही नहीं है। एक बार फिर से कहा है केजरीवाल ने, आप जाके बयानों को सुनिए। पंजाब पहुंचे और पंजाब में जब मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी योजनाओं के तहत दिया है कि कैसे अब मुंह छुपाया जाए पंजाब में, तो उन्होंने कुछ ना कुछ काम करके दिखाया। अब केजरीवाल वहां पर कह रहे हैं कि मुझे मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त इलाज कराने वाले मरीजों का आशीर्वाद प्राप्त है, उनकी दुआएं साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे फंसा रहे हैं। और इधर सुनिए, संजय सिंह पहुंचे हैं अयोध्या नगर निगम चुनाव को लेकर और इसी चुनाव के मद्देनजर जब संजय सिंह से केजरीवाल के शीश महल पर सवाल किए गए हैं तो वहां वो पूरी तरीके से सवालों को घुमाते हुए नजर आए हैं। आपको एक एक करके मैं विस्तार बताऊंगी कौन कौन से सवाल संजय सिंह पर दागे गए और वो उन सवालों के जवाब से बचने के लिए दूसरे सवालों पर अटक पड़े, जबकि उनसे वो सवाल पूछे हुए भी नहीं थे। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, जब उनसे पत्रकारों ने क्वेश्चन किया कि क्या हुआ संजय सिंह जी, आप पर ईडी ने जिस तरीके से कहीं ना कहीं आप पर आरोप लगाए गए हैं, आपके चार्जशीट में नाम आए हैं। अब जरा सुनिए, इस बात को बीजेपी साफ कर चुकी है कि ईडी ने माफी नहीं मांगी है। ईडी ने जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल की थी उसमें एक जगह बस किसी और की जगह संजय सिंह का नाम आ गया था और इस तरीके से 3 जगह जो उनके चार्जशीट में नाम थे वो सही थे। अब इस पर संजय सिंह ने कहा, ईडी ने भी माना कि उनकी गलती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसके तहत आरोप सिद्ध होता है, ये तो प्रधानमंत्री अगले जन्म तक नहीं कर पाएंगे। ये बयान है संजय सिंह के, जिनका नाम 3 बार चार्जशीट में है। और ये जरा सुनिए, एक एक करके इनके सारे नेता अंदर जा रहे हैं और अब इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो अब इनके सवालों में देखिए उधेड़-बुन कितना नजर आ रहा है। संजय सिंह, केजरीवाल, मुझे ऐसा लग रहा है दर्शकों की जनता जो कह रही है, ऐसा लग रहा है दर्शकों की जनता यही कह रही है लगातार, वो बात भी सच हो सकती है। जनता कह रही है इसको लेकर कि जो 2 मंत्री बाहर हैं वो दोनों ने एक ही रणनीति अपनाई है। सवाल कुछ पूछे जा रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री पर पहुंच जाइए, सवाल कुछ और पूछे जा रहे हैं तो आप देश की अलग अलग राजनीति का मुद्दा बनाइए। अब जरा सुनिए, प्रधानमंत्री के लिए केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं पूरी एजेंसियां मेरे पीछे लगा चुके हैं। और कल केजरीवाल का बयान था कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा अगर भ्रष्टाचार सिद्ध होता है तो। अब जरा सुनिए, शीश महल का रेनोवेशन, यहां पर आपने ताजमहल जैसे शीश महल को बनाया और यह भी कहा जा रहा है कि सब फेल कर दिया केजरीवाल ने। जब कोरोना काल में लाशें बिछ रही थी तो यहाँ पर शीश महल को चमकाया जा रहा था और यहाँ पर दिल्ली की जनता की भयंकर लूट के बाद भी यहाँ पर मुख्यमंत्री इतनी बोलने की हिम्मत रखते हैं कि प्रधानमंत्री ने तो पूरी जांच एजेंसियां मेरे पीछे लगा रखी हैं। अब जरा सुनिए, वही सेम बातें संजय सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरोप प्रधानमंत्री लगा रहे हैं ये अगले जन्म तक सिद्ध होगा। ये बयान है संजय सिंह के, जो सवालों के ठीक तरीके से जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री पर अपने जवाबों को घुमाकर ले आए हैं। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि चार्जशीट में जो नाम मेरे लिए लिया गया है उस पर मेरे ऊपर कोई अपराध नहीं बनता है। यहाँ पर अपराध तय करने वाले आम आदमी पार्टी खुद नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो नेता है दर्शकों, यहाँ उनके ऊपर अपराध अगर हुआ है, उन्होंने अपराध किया है तो वहां पर वो खुद ही तय कर रहे हैं कि जो अपराध कहा जा रहा है वो तो मेरे ऊपर बनता ही नहीं है। आगे कह रहे हैं, जो बयान हमसे लिए जा रहे हैं वो डरा धमका कर लिए जा रहे हैं। एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसियों को लपेटे में लेने की कोशिश कर रहे हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह, लेकिन ये उनकी रणनीति अब काम नहीं आ रही जमीनी स्तर पर। आपको बता दें, बीजेपी ने एक कैंपेन की शुरुआत की है 5 मई से कि झूठा कहीं का। ये कैंपेन बीजेपी दिल्ली के अंदर चला रही है और ये झूठा कहीं का ये जो टैग है, ये मुख्यमंत्री अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए है। आपको ये भी बता दें कि इसके तहत कई ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और इसकी साफ जानकारी दी गई है वीरेंद्र सचदेवा, जो फिलहाल दिल्ली के अध्यक्ष हैं। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी लगातार इसको लेकर धरना दे रही है और बीजेपी धरने पर बैठी हुई है लगातार और कई दिन ऐसे गुजर गए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमें जवाब चाहिए।
कि जिस तरीके से रेनोवेशन हुआ है उसके पीछे ना टेंडर को दिखाया गया, ना एप्लीकेशन दी गई है, ना एक नियम की कहीं ना कहीं शुरुआत की गई। नियमों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ाई है केजरीवाल ने और उसी को लेकर हम धरने पर बैठे हैं और तरह तरह के कार्यक्रम दर्शाए जा रहे हैं। आपको यह भी बता दें दर्शकों कि इस कैंपेन के तहत वीडियो को बनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा और ये 4200 बीजेपी शो को आयोजित कर रही है झूठा कहीं का कैंपेन के तहत। इस कैंपेन के तहत अरविंद केजरीवाल के किए गए वादों को दिखाया जाएगा और आपको मैं बता दूं इस कैंपेन की पूरी जानकारी दी है बीते दिन संयोजन प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गोयल। उन्होंने कहा है कि बेनकाब हो गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री लेकिन जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं। अब जरा सुनिए इस कैंपेन से घबरा गई आम आदमी पार्टी ने क्या कहा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अयोध्या में कह रहे हैं आपने प्रधानमंत्री के हवाई जहाज को देखा है 1200 करोड़ का है। ये जरा सुनिए ये बयान है संजय सिंह का जिनके ऊपर ये सवाल दागे गए कि इतनी महंगे शीश महल क्यों बनाए गए। आपने देखा दिल्ली में मुख्यमंत्री घिर रहे हैं। सवालों का ये जवाब दिया है संजय सिंह ने कि नरेंद्र मोदी को चैलेंज करना चाहता हूं कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी जांच कराते रहेंगे। भ्रष्टाचार का कोई आरोप मेरे ऊपर साबित नहीं होता है और अगर साबित होता है देखिए यहां भी अपने मुख्यमंत्री से कदम पे कदम मिलाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं संजय सिंह जी। लिख रहे हैं कह रहे हैं अगर भ्रष्टाचार साबित होता है तो मुझे 10 गुना ज्यादा सजा दें और यही सजा देने की बात बीते दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की कि अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं तो मुझे फांसी पर लटका दीजिए। अब जरा सुनिए उनसे जब पहलवानों के लिए क्वेश्चन किए गए हैं संजय सिंह से, मैं आपको बताती हूं जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो पूरी तरीके से कहा जा रहा है राजनीति से प्रेरित धरना है। देखने वाली बात होगी कि इस धरने का समापन कब होता है, लेकिन अब इसके पीछे बड़ी बड़ी राजनीतिक शक्तियां लगी पड़ी हैं और सबसे ज्यादा दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार। दर्शकों आपको बता दें संजय सिंह पर यह भी आरोप है कि उन्होंने पहलवानों को चारपाई भेजने का काम किया है। अगर आपको इतनी ही हमदर्दी है, दिल्ली की जनता के लिए हमदर्दी है, तो दिल्ली की जनता बस एक सवाल कर रही है शीश महल क्यों बनाया गया, उस पर जवाब दीजिए। उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए, चारपाई पर किए गए सवाल संवेदनहीनता है और मैंने इसलिए चारपाई भेजे, ये आरोप गलत है मेरे ऊपर सबसे पहले तो, और अगर भिजवाए भी तो इसलिए क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री वहां गए हैं, मेरे 2 बड़े बड़े मंत्री वहां पहुंचे। ये जरा सुनिए संजय सिंह कह रहे हैं और वहां पर जब गए मेरे मुख्यमंत्री तो बारिश होने लगी, पहलवानों को दिक्कत होने लगी बारिश की वजह से और इसीलिए हमने चारपाई का बंदोबस्त किया। ये जवाब है संजय सिंह का। और ये जरा सुनिए प्लेन की बात कर रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन की, और लगातार उधेड़-बुन में नजर आए संजय सिंह, पूरी तरीके से घबराए हुए नजर आए हैं। और देखिए मीडिया ये लाइन लिख रही है, सवालों के जवाब से घिरे हुए दिखाई दिए संजय सिंह, अपने जवाबों में उलझे हुए संजय सिंह। ये मैं नहीं कह रही हूं, लगातार ये न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं कि संजय सिंह अयोध्या पहुंचने के बाद घबरा गए। अब देखिए दिल्ली से बाहर निकले हैं, थोड़ी घबराहट तो बनती है। दिल्ली में आपकी सरकार है लेकिन दिल्ली के बाहर जनता तो आपको घेरेगी। और लगातार कह रहे हैं संजय सिंह इस समय मुद्दा अडानी का है, जेपीसी का है, जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट जो चल रहा है उस पर है। ये सारे मुद्दे से भटकाने के लिए शीश महल का सवाल जो है वो बन रहा है। अब जरा सुनिए, शीश महल का सवाल जनता कर रही है लेकिन ये कह रहे हैं कि मुद्दे से भटकाने के लिए किया जा रहा है। तो देखिए आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया है किस तरीके से दिल्ली में बीजेपी ने झूठा कहीं का ये कैंपेन की शुरुआत की है। 4200 कार्यक्रम, 4200 वीडियोस इसके तहत दिखाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के दावों की पोल खोलेगी भारतीय जनता पार्टी। हालांकि एक देखिए एक मुद्दा भी मिला हुआ है बीजेपी को, ये मैं नहीं कह रही हूं, लगातार ये जनता भी कह रही है। ये देखिए बीजेपी को भी फिलहाल एक मुद्दा बना हुआ है और बीजेपी अभी कहीं ना कहीं ओपोजिशन में है तो वो दमखम के साथ इस मुद्दे को उठाएगी। और जायज है, राजनीति में यही होता है कि पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती है। लेकिन अब यहां पर ये सवाल नजर आ रहे हैं, आखिर शीश महल की जवाबदेही आम आदमी पार्टी कब तय करेगी। तो यहां पर मैंने आपको बयान को सुनाया है अरविंद केजरीवाल के और संजय सिंह के। अब आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बताइए, क्योंकि संजय सिंह पूरी तरीके से सवालों से घबराए हुए नजर आए हैं।